हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड की दृष्टि से, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि 3 क्लास हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि 4था क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और असहयोग आंदोलन को पढ़ रहे थे, तो असहयोग आंदोलन के कारण को हम लोग पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या था, ठीक है, उसके बीच क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के बीच असहयोग आंदोलन में हुआ क्या था, ठीक है। कारण को तो पढ़ लिए, हुआ क्या था तो इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को लिखे, तो क्या कार्यक्रम हुआ, तो हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम निम्नलिखित है। सबसे पहला है उपाधियाय एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना। कहने का अर्थ है उपाधियाँ मतलब होता है ना, भारत के अगर कोई भी उस समय जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहा था, उस समय भारत के कोई भी व्यक्ति यदि कोई अच्छा काम करता था तो उसे अंग्रेज लोग क्या करते थे, सम्मानित करते थे, ठीक है। किसी भी पुरस्कार से सम्मानित करते थे। अगर कोई भारतीय अच्छा काम करता था अंग्रेजों के लिए, तो अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें पुरस्कारित करते थे। तो उनके पुरस्कार को अस्वीकार करना, बहिष्कार करना, त्याग करना, तो उनके उपाधियां जो देते थे ना अंग्रेज, उसका बहिष्कार करने के लिए कह रहा है, त्याग करने के लिए। और अवैतनिक का कह रहा है कि काम तो करे लेकिन उसका रुपया नहीं ले, ठीक है। तो उपाधियां का अर्थ क्या हुआ, उपाधियां का अर्थ यह हुआ कि जो भी अंग्रेज के द्वारा हमको सम्मान दिया गया उसे त्याग करना है। और अवैतनिक का मतलब उससे सैलरी नहीं लेना है, वेतन नहीं लेना है, रुपया नहीं लेना है, ठीक है। तो इस दोनों का त्याग करना। सेकंड बात है कि सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना। तो सरकारी चीज हो या गैर सरकारी चीज हो, दोनों का बहिष्कार करना है, ठीक है, ठीक है। जो भी समारोह होता है, कई व्यक्ति एक साथ मिलकर जो समारोह होता है, उन दोनों का बहिष्कार करना, उसमें नहीं जाना। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करना। जो भी सरकारी स्कूल था उन सभी पर अंग्रेज का कब्जा था, तो सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का क्या करना, बहिष्कार करना। कहने करते सरकारी स्कूल और कॉलेज में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है इसका बहिष्कार करना। फोर्थ पॉइंट है कि विधान परिषद की चुनाव का बहिष्कार करना, ठीक है। यहाँ तक चीज सामने आ गया कि विधान परिषद के चुनाव का भी क्या करना है, बहिष्कार करना है, ठीक। उसके बाद है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। किसी और देश से कोई भी चीज आ रहा है उसका बहिष्कार करना है। हम किसी चीज का, जैसे अंग्रेज क्या इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड से सामान लेकर आते थे अगर बेचने भारत में, तो उसके सामान को खरीदना ही नहीं है, ताकि बिकेगा ही नहीं तो यहाँ पर बेचने नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट ये हो गया। 6 पॉइंट में न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना। कहने का अर्थ है कि कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट अब हमारे भारत में कुल 3 कोर्ट हैं, तो कोई भी कोर्ट हो उसका बात ही नहीं मानना है, ठीक है। उसके स्थान पर हम पंच का फैसला मानेंगे। गाँव में जैसे होता है पंच जो होते हैं, तो उनका फैसला मानना है, ठीक है। कई लोग मिलकर क्या करते हैं, गाँव में कई लोग मिलकर झगड़ा को सुलझा लेते हैं, तो उसके फैसला को मानना था, ठीक है, ठीक है। तो 6 पॉइंट में न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना। 7 में है कि राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना करना। जो यहाँ पर क्या है, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करना। जो सरकारी स्कूल था ना उसका बहिष्कार करना, लेकिन जो राष्ट्रीय था मतलब खुद से जो तैयार करने के लिए कह रहे थे महात्मा गांधी की राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज का स्थापना करना। राष्ट्रीय मतलब क्या, देश, मतलब देश का विद्यालय एवं कॉलेज का स्थापना करना, ठीक है, ताकि बच्चे पढ़ने जा सके। इसीलिए राष्ट्रीय कॉलेज एवं विद्यालयों का स्थापना करना, जबकि सरकारी कॉलेज एवं विद्यालयों का क्या करना, बहिष्कार करना, ठीक है। स्वदेशी को अपनाना। स्वदेशी मतलब अपने देश में जो भी चीज बन रहा है उसको अपनाना, अपने देश के कपड़ा को अपनाना। चरखा को लोकप्रिय बनाना। आपको पता होगा कि चरखा जो कि महात्मा गांधी उस पर क्या करते थे, बुनते थे कपड़े को, ठीक है। तो आप उसका फिगर जरूर देखे होंगे, ठीक है, नहीं देखे हैं तो गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक। तो चरखा को जिससे क्या करता है, कपड़ा को मतलब सिला जाता था, ठीक है, बुना जाता था। तो चरखा को लोकप्रिय बनाना, ठीक है। अब चरखा लोकप्रिय बनेगा इसीलिए तभी ना कपड़ा का निर्माण होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कुल 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था, उपाधियां एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना। सेकेंड पॉइंट था कि सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह कुछ भी हो सबका बहिष्कार करना है। सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का भी बहिष्कार करना है। विधान परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी विदेशी वस्तु किसी देश से आए, कोई भी वस्तु, उसका भी विरोध करना है, बहिष्कार करना है। उस मतलब सामान को खरीदना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना है। कोई भी न्यायालय का बात नहीं मानना है, बस केवल और केवल पंच का फैसला मानना है, ठीक है। राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना करना। देशी विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना करना कहने का अर्थ है, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब क्या, देश।
ठीक है। स्वदेशी को अपनाना, जो भी अपने देश का है सामान उसको अपनाइए, ठीक है। किसी और देश का क्यों अपनाए। उसके बाद है चरखा को लोकप्रिय बनाना, ठीक है। कहने का अर्थ है जो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, बस सारे चीजों का बहिष्कार करना, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब कहने का क्या है, मतलब सहयोग का मतलब सहयोग किया जाता है, लेकिन असहयोग में जिसमें सहयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम हुआ, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। अब इसे क्यों स्थगित करना पड़ा, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारणों को लिखे। तो असहयोग आंदोलन का स्थगित क्यों हुआ, क्या कारण था। तो सबसे पहला कारण था चौरी चौरा कांड, ठीक है। याद रखिएगा चौरी चौरा कांड, चौरा चौरी कांड नहीं। पहले स्त्रीलिंग, पहले चौरी मतलब स्त्रीलिंग, फिर चौरा मतलब पुल्लिंग। तो चौरी चौरा कांड, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड क्या था, ठीक है। यहाँ पर तो हम इसमें बता रहे हैं कि स्थगित होने के कारण क्या थे। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि चौरी चौरा कांड क्या था तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके क्या किया, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों को जान ले ली। इसी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। कहने का अर्थ है असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक जिला है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्या है, एक जिला है। उसमें चौरी चौरा के में राजनीतिक जुलूस कर, जो चौरी चौरा जो जगह है उसमें राजनीतिक जुलूस मतलब एक साथ कई आंदोलनकारी जा रहे थे, ठीक है। तो जो क्या कर रहा है, चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा, मतलब राजनीतिक जुलूस पर कई आंदोलनकारी जा रहे थे। तो उसमें पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में उन जो आंदोलनकारी जा रहे थे जुलूस में निकालकर, तो उस पर क्या हुआ कि पुलिस वहाँ के जो थे चौरी चौरा के, वहाँ पर क्या किया कि फायरिंग के विरोध में मतलब फायर करे, मतलब कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब घेरने का प्रयास किया, फिर कुछ भी किया। तो मतलब फायरिंग के विरोध में क्या किया, आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके, जो भी आंदोलनकारी लोग थे भारत के, वो थाना पर हमला कर दिए। और हमला करके क्या किया, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। कब जान ली, 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली, ठीक है। याद रखिएगा 1922 और 1922 में 22 पुलिसकर्मियों की जान ली, ठीक है। याद रखिएगा 1922 से, ठीक है। या फिर यदि 22 याद रहे कि 22 पुलिसकर्मियों की जान ले तो 1922 याद रखिएगा, ठीक है। और इसी घटना के बाद क्या हुआ कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, ठीक है। इसी के कारण स्थगित कर दिए क्योंकि भारत के हाथ में कुछ भी नहीं था उस समय। जो भी ये जो क्या कह सकते हैं, जो युवा लोग के आंदोलन था, आंदोलनकारी जो लोग थे मतलब वो युवा ही न थे। तो उन्हीं लोग क्या किए, हमला कर दिए। वो सोच रहे थे कि हम हिंसा करके हम भारत को आज़ाद करेंगे ऐसा, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं सोचते थे। वो सोचते थे अहिंसा मतलब सत्य और अहिंसा के बल पर हम भारत को आज़ाद कराएंगे, ठीक है। बिना हिंसा किए, बिना किसी का हत्या किए ऐसे हम भारत को आज़ाद कराएंगे, महात्मा गांधी का मानना था, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए क्योंकि उस समय भारत के हाथ में कुछ भी नहीं था, सारे अंग्रेज के हाथ में था। अंग्रेज क्या नहीं कर सकते थे उस समय, क्यों, क्योंकि 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गए थे, ठीक है। तो इसी के कारण, ठीक। इसके आगे जान लेते हैं आप परिणाम के बारे में, ठीक है। अब परिणाम क्या हुआ, परिणाम कहने का अर्थ है जैसे आप एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, तो वही ना उसका परिणाम हुआ। तो वही है कि असहयोग आंदोलन के कारण जान लिए, कार्यक्रम जान लिए, परिणाम को जान लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन के परिणाम को लिखे तो असहयोग आंदोलन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि असहयोग आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ पर से अब पॉइंट बाय पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 में कहता है कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ, गांधी जी को 6 वर्ष को कारावास की सजा दी गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, रोक दिए, फिर भी उनको 6 वर्ष के लिए क्या हुआ, कारावास की मतलब सजा मिल गई, ठीक है, जेल में रहने के लिए, ठीक। सेकंड बात है कि खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया। खिलाफत आंदोलन जैसे हम कहते, खिलाफत आंदोलन में क्या था, तुर्की के जो साम्राज्य था उसको क्या था, तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको विघटित कर दिया गया था। तो इसके बारे में हम कल चर्चा किए थे, ठीक है, कल की क्लास में। तो खिलाफत के मुद्दे को अंत हो गया, ठीक है, उसी समय, क्योंकि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई, हिंदू और मुस्लिम जो एक हुए थे उसकी एकता भंग हो गई असहयोग आंदोलन का स्थगित होने के कारण। ठीक है, इसका परिणाम यही निकला कि और स्वराज की प्राप्ति नहीं हो पाई। स्वराज मतलब क्या, असहयोग आंदोलन में मतलब ऐसा सोचा गया था कि हमें स्वराज मतलब खुद का राज हमें मिलेगा, लेकिन ये भी हमें पूरा नहीं हो पाया, स्वराज की प्राप्ति नहीं हो पाई, खुद का राज नहीं मिल पाया। ठीक, फिर उसके बाद है कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। तो अगर पूछेगा कि किस में जागृत हुआ जनता का विश्वास, तो कांग्रेस एवं गांधी जी में। ठीक है, फिर उसके बाद है कि चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, जो कपड़े को बुना जाता था जिससे उसको क्या हुआ, बढ़ावा मिला। ठीक है, तो कुल वह 6 परिणाम निकले। ठीक है, असहयोग आंदोलन के परिणाम कितने निकले, कुल 6 परिणाम निकले। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए अब देख लेते हैं। इसके बाद एक और आंदोलन चलाया गया जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को लेकर। ठीक है, सारे चीज में तो कारण ही पहले पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में जाने, कार्यक्रम के बारे में जाने, फिर परिणाम के बारे में जाने। तो उसी टाइप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को लेकर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला है साइमन कमीशन, सेकेंड है कि नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, समाजवाद का प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग, गांधी का समझौतावादी रूप। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, कि साइमन कमीशन क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो साइमन कमीशन क्या था, तो 1919 में ठीक है 1919 के एक्ट को पारित करने के लिए, 1919 की ईस्वी के एक्ट को पारित करने के लिए, यहाँ पर कुछ हो गया था। ठीक है, पारित करने के लिए क्या हुआ, 1919 के एक्ट को पारित करने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार मतलब वही इंग्लैंड का जो सरकार था जो हम पर कब्जा किया था, वो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। क्या करता है, तो गठन करता है। ठीक है, 1919 के एक्ट को पारित करने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया और साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। ठीक है, और किस एक्ट को पारित करने के लिए, तो 1919 के एक्ट को पारित करने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। ठीक है, उसके बाद है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। ठीक है, साइमन कमीशन जो आया था उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर काला झंडा हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया गया। ठीक है, जो साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था उसका विरोध किया गया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, जिसका विरोध 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को कहाँ, मुंबई पहुंचने पर काला झंडा मुंबई पहुंचने पर मजबूर कर दिया गया और काला झंडा हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया गया। ठीक है, ठीक है, तो साइमन कमीशन में यही जानना था। ठीक है, कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसमें क्या क्या मजबूर कैसे किया, तो काला झंडा हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया गया। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं सेकेंड, जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या कहता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय, जब साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, जब उसको यहाँ से हटाया जा रहा था, उस समय लॉर्ड बिरकन हेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। मतलब साइमन कमीशन का जब बहिष्कार हो रहा था तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड बिरकन हेड, तो इन्होंने क्या कहा, भारतीयों को एक चुनौती दिया कि भारतीयों तुम अपना एक संविधान बनाओ जिससे क्या हो, जिससे सभी दल एवं गुट मतलब उसे माने। ठीक है, ऐसा चुनौती कौन दिया, तो ऐसा चुनौती लॉर्ड बिरकन हेड ने दिया कि भारत के सभी लोगों को यह दिया कि तुम खुद से अपना संविधान बनाओ और सब उसको मानो। ठीक है, तो ऐसा चुनौती दिया गया। तो इसी चुनौती के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिता ही मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ऐसा ही था शायद, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक,
तो ये था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो साइमन कमीशन का जब बहिष्कार हो रहा था और लॉर्ड विल्कनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान की चुनौती दिया जो कि सभी लोगों को मान्य हो। तो इस संविधान सभी लोगों को क्या हो? मान्य हो। तो 1928 में किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा उनकी अध्यक्षता में संविधान बनाया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी तो इतना ही हम रहने देते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट है, शायद 6 पॉइंट तक बताए थे, तो जिसमें 2 पॉइंट तो हो गया और उसको कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। यदि डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो यदि डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जाइए और उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।